अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं हूं अनवर पाशा। आज आपके साथ एक इंतहाई खूबसूरत चीज़ शेयर करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी और आने वाली ज़िंदगी में आपकी इज़्ज़त तो वक़ार में बहुत इजाफा कर, डिग्निटी एंड ऑनर, जिसको हर बंदा चाहता है और हर बंदा बड़े अजीब तरीके से चाहता है। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात बोली। उन्होंने बोला कि अगर आप ये चाहते हैं, कोई भी दुनिया में चीज़, माल चाहते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं, वक़ार चाहते हैं, राइज़ करना चाहते हैं, वॉट एवर यू वांट, स्टार्ट गिविंग इट। आप वो देना शुरू करें, आपको इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ, इतनी मल्टीफोल्ड वो चीज़ वापस मुयस्सर आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत ही खूबसूरत निज़ाम है। हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड करने का जो बुनियाद है वो क्या है? अगर आज के दौर में आप देखें तो हमारे बेपनाह मसाइल की जो वाहिद जड़ है, ठीक है, वो हमारी ईगो है। ठीक है, हम इसको उर्दू में अखलाक रज़ीला में से एक बहुत बड़ी बद अखलाकी समझते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि आपने इंश्योर करना है इस बात को कि आपने इनमें से कोई बात नहीं करनी। और ये कैसे हो रही है, ज़रा गौर करें। फ़लाने से मैंने रिश्ता मांगा, उसने मुझे रिश्ता नहीं दिया। फ़लाने से मैंने कर्ज़ मांगा, उसने मुझे कर्ज़ नहीं दिया। फ़लाने से मैंने रास्ता पूछा, उसने मुझे रास्ता सही नहीं दिया। फ़लाने ने मुझे टेढ़ा देखा, फ़लाने ने मुझे अच्छा देखा, उल्टा बोला, सीधा बोला, so many things together and here you are, you close that किताब, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद। इसको कहते हैं कता ताल्लुक। अब खुद सोचिए कि जहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम्हारी कोई चीज़ भी कबूल नहीं होगी अगर आप कता ताल्लुक करेंगे। फिर आज के ज़माने में एक बहुत कॉमन बात कही जा रही है, मेरे पास टाइम नहीं है। हर चीज़ का, यार आए नहीं आप मेरे पास, यार आपने वो मतलब काम नहीं किया, मेरे पास टाइम नहीं था। ये मेरी ज़ाती राय में टाइम होता नहीं है, टाइम निकाला जाता है। इट्स ऑलवेज देयर। सिर्फ आपकी प्रायोरिटीज़ की बात होती है। अगर आप उस काम को, उस बंदे को, उसकी चीज़ को प्रायोरिटी देंगे तो खुद ब खुद टाइम निकल आएगा। मैं लोगों को खुद से ये कहता हूँ, मैंने इस पे ट्रायल करके देखा, और जस्ट मैं सिर्फ आपको एक नेमत के तौर पे बताना चाहता हूँ। बिकॉज वॉट एवर यू प्रैक्टिस, एक जुमला स्कूल टाइम से हम पढ़ देखते सुनते आ रहे, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और मेरा ख्याल है आपने भी सुन रखा है। तो मैंने जब इसको प्रैक्टिस करके देखा तो आई फाउंड आउट दैट आई हैव एम्पल टाइम टू गिव टू पीपल and then no call is ever missed, no WhatsApp message or the other text is ever missed. Nobody wanted who knocked my door, उसको रिस्पॉन्स ना मिला हो। 100% रिस्पॉन्स के साथ आपकी एक्टिविटी चल रही है तो है तो वही 24 घंटे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों को नहीं अटेंड कर रहे। यू कैन डू इट। सो हैविंग सेड दैट, मैं गवाही देता हूँ कि प्लीज़ ट्राई इट, आप कर लेंगे। और फिर मैंने इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश की, अपग्रेड करने की कोशिश की, बड़े शानदार नतीजे निकले। तो आपके साथ वो मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आई एम श्योर यू विल लाइक इट और आप इसको पसंद भी करेंगे। अगर आपने इख्तियार किया तो मैं गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त व वक़ार में बहुत इजाफा होगा। लोग आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। अपनी मोहब्बतों के इजहार में आपको इंतहा दर्जे की तस्कीन मुयस्सर आएगी और जो रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इज़्ज़त मुयस्सर आएगी वो तो इसके अलावा है। अब वो एक्सपीरियंस है क्या? मैंने ये महसूस किया कि मैं तीमारदारी करने नहीं जा पा रहा किसी की। जाते हैं तो प्रोग्राम बनाना पड़ता है, गाड़ी पे जाएं, टाइम निकालें, ट्रैफिक इश्यूज, ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स टुगेदर। लोगों की खुशी गम में शिरकत पॉसिबल नहीं हो पा रही। सालों साल गुजर रहे हैं, 6 महीने गुजर रहे हैं, फॉर मंथ्स एंड मंथ्स पासिंग एंड नोबडी इज टॉकिंग टू ईच अदर, वेरी क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, गारंटीड समझा जा रहा है। जब तक किसी को पता नहीं चला कोई मर नहीं गया, जब तक किसी को पता नहीं चला किसी से कि वो बीमार नहीं हुआ, नोबडी नोज व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। तो वो क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि इस ओवर स्टफ्ड लाइफ के बीच में हम इसके बावजूद हर एक के पास हर वक्त मौजूद हों उसकी गम और खुशी के मौके पर, या एटलीस्ट वी आर द मोस्ट
vigilant and most informed people करंट रहें सिचुएशन में. तो देन उसका अल्लाह ने एहसान फरमाया, एक पैटर्न बना. वो पैटर्न क्या बना, मैंने आई स्टार्टेड टेक्सटिंग टू माई रिलेटिव्स. एक से पूछा, दूसरे से पूछा, मैसेज किया. नेचुरली कबीला तो मालूम होता है बंदे को. तो पता चला कि जी मेरे पास तो गिनती के चंद नंबर थे. मैंने उन सारे आहिस्ता 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 उन सारे डाटा को सक करना शुरू कर दिया और उसके मैंने ग्रुप्स बना दिए. ठीक हो गया, बनाया जा सकता है. जो बातें मैं कर रहा हूँ, आज का यंग बच्चा इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है. फिर मैंने जब मैक्सिमम अराउंड 80-90% अपने कबीले को, मर्द जन, बच्चे, बूढ़े, जवान, जिनके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर था, जब अपने सेल में सेव कर लिया, तो फिर मैंने उनको मैसेज किया. लोग पैकेजेस को बड़ अजीब व गरीब तरीके से इस्तेमाल करते हैं. मोस्ट ऑफ यू नो इट. आई थिंक वी नीड टू रीडिज़ाइन आवर एक्टिविटी. I'm sure these technologies, they provide you wonderful opportunity कि आप अगर इनको अच्छा डिज़ाइन कर लेंगे तो आपकी उस डिज़ाइन स्ट्रक्चर के अंदर एक ही वक्त में 100 200 300 अहादीस मुबारक के, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात मुबारक पूरे हो जाएंगे. और आप हैरान होंगे कि भैया वक्त इतने अहादीस मुबारक के जो हिदायत हैं उन पे कैसे अमल किया जा सकता है. सी अराउंड. आगे क्या हुआ, जब उसको मैंने मैसेज किया सबको, तो मैंने उनको बोला आप अपनी बर्थ डेट, आप अपनी वेडिंग डेट इफ़ यू आर मैरिड, और आप अपने वालिद, बेटा, भाई, बहन, इनमें से अगर कोई फौत हो चुका है तो उसकी डेथ डेट मुझे भेज दें. वेरी क्विकली द मैसेज स्टार्टेड कमिंग इन. जैसे जैसे वो मैसेज आते रहे तो आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में जाइए और कैलेंडर में जाकर आप उन्हीं डेट्स के अंदर मैंने वो सारे इवेंट्स को फीड करना शुरू कर दिया. जब उसको फीड किया तो ईयरली पर उसको लॉक कर दिया, और जो नए इवेंट्स आने शुरू हुए, बाद में कुछ लोगों की शादियाँ, दैट बिकम्स करंट. आपको पता है आपने एक काम करना होता है तो आप उस डाटा को अपडेट करते रहते हैं. दैट डाटा स्टार्ट स्वेलिंग, मोर पीपल गेटिंग इनटू दैट नेट. जब ये हो गया तो इसने मुझे बेल करना शुरू कर दिया. यू नो किसने? मोबाइल ने, ऑफ कोर्स. ठीक है, मोबाइल इज़ अ वंडरफुल सेक्रेटरी, यू नो, फ्री मोर और लेस, क्योंकि वो आपने तो कॉल्स करने के लिए लिया था, बट देन आप इसको ड्यूटीज़ दें. इसके अंदर ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को पॉजिटिवली यूज़ करें एंड फाइंड आउट इट प्रोवाइड्स यू वंडरफुल satisfaction and connects you to your loved ones wonderfully well. I hope you understand. जब वो बेल बजना शुरू हुई तो हमने उसको बंदे को विश करना शुरू किया. तो पता क्या चला, डिस्कवर क्या हुआ, और ये अभी डिस्कवरी अभी तक मौजूद है. आप भी देखेंगे तो आप ऐसा ही महसूस करेंगे. जब मैं बातें कर रहा हूँ तो आपको अपनी एक्टिविटी ज़रूर याद आ रही होगी. तो हमने क्या किया कि जब उसको हमने बंदे को मैसेज किया तो पता चला कि उस बंदे के पास अपने करीबी लोगों के नंबर मौजूद नहीं थे. देन इसको थोड़ा और अपग्रेड किया गया, यानी इसके अंदर उस जिसका इवेंट है उसका नंबर भी डाल दिया गया, और उसके दादा साइड किया, जो क्योंकि कबीला मौजूद है मेरे पास, और उसके नाना साइड को वहाँ पर भी मुझे मालूम, तो उनको वो उसके नंबर के साथ मैसेज कर दिया कि आज फलां बंदे की वेडिंग एनिवर्सरी है. One of the interesting, one of the relative shared his story to me. उसने कहा कि जी मैंने आपका मैसेज आया मुझे, जब मुझे आपका मैसेज आया तो मेरे दामाद की उस दिन वेडिंग एनिवर्सरी थी. तो मैंने अपने दामाद को मैसेज किया, उसको विश किया, तो मेरा दामाद बहुत एक्साइटेड हुआ और उसने बहुत खुशी का इजहार किया. उसको बाबा कहा करता था, कहते बाबा आपको मालूम था कि मेरी आज वेडिंग एनिवर्सरी है? कहते हाँ, यस आई न्यू दैट. But he was sharing story with me. He said, Pasha Sahib, you told me and that's why I shared. Now, कितनी मोहब्बतें तकसीम हो रही हैं. अब इससे जब आप ये मैसेजेस चल रहे हैं तो इट्स अ लॉलीपॉप, 30 seconds इशू है डेली बेसिस पे. Today, once I am talking to you, this is further upgraded. Now I am not texting them, now I am calling them.
آپ کے پاس پیکیجز ہیں, آپ U2U پیکیج ہے, ڈفرینٹ کمپنیز نے اپنے اپنے پیکیجز دیے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ اگر وہ پیکیجز نہیں ہیں, یو وانٹ ٹو اکانومائز, تو واٹس ایپ آلموسٹ ہر ایک کے پاس ہے, آپ واٹس ایپ کی کال فری کر سکتے ہیں. تو آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, یہ اپ گریڈ ہوا تو آپ کیا ہو رہا ہے, ڈیلی تقریباً آپ اپنے 2 3 4 فیملی ممبرس جن کے ایونٹس آئے ہوئے ہیں ان کو کال کر رہے ہیں, ان کا حال چال پوچھ رہے ہیں, ان کی خوشی غمی کا پتہ کر رہے ہیں, آپ کی کال ان کو جا رہی ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں, ان کو احساس پیدا ہو رہا ہے. ایک بندہ جب کہ کوئی ایسا کام نہیں کر رہا تو ایک بندہ ان کو یاد کر رہا ہے, دے فیل اٹ ویری امپورٹنٹ اینڈ دے فیل آنرڈ. ان ریٹرن وہ آپ کو بے شمار دعائیں دیتے ہیں. جب آپ کی کال جاتی ہے, آپ کا میسج جاتا ہے, نیکسٹ 15 minutes to half an hour you are being discussed there in good words. ٹھیک, پھر آپس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ سمجھ ہوتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو آن دا نیگیٹو سائڈ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیں ان کو پمپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے بارے میں کسی جگہ پر برائی ہو رہی ہوگی اور وہ بندہ اپنی جگہ پر انتہائی غصے میں آ رہا ہوگا کہ مسٹر XYZ is saying that مسٹر ABC is bad, اور اچانک مسٹر ABC کا میسج اس کے پاس پہنچ جاتا ہے جو انتہائی لونگ, کیئرنگ اینڈ فل آف پریئرز ہوتا ہے, تو دیٹ نیگیٹیوٹی which is being imposed on him is automatically neutralized. I hope you understand. اب یہ ایک ایسا سٹرکچر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, جس سے آپ کے ٹوٹے ہوئے تعلقات مضبوط ہوں گے, آپ کا قطع تعلق ختم ہوگا, آپ کا رب العزت آپ سے راضی ہوگا, لوگ آپ سے خوش ہوں گے, آپ کو جو اس کی ایک انٹرنل اسپرچول ڈائمنشن فیل ہوگی, یعنی آپ کو اندر سے جو قوت محسوس ہوگی, یہ ایک بہت ہی سائنٹیفک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے باڈی کے اندر, چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو. اس ایک سٹوری کے ساتھ میں اپنی اس ویڈیو کو اختتام پذیر کرتا ہوں. ایک بندے کو ڈیتھ پینالٹی ملی, ڈاکٹرز نے ریکویسٹ کی انتظامیہ کو کہ وی وانٹ ٹو ہیو ایک چھوٹا سا تجربہ ہم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں, مرنا تو ہے اس بندے نے. وہ بندے کے پاس گئے, انہوں نے اس کو سنیک دکھایا ڈاکٹرز نے. انہوں نے کہا اس ٹائم آپ کو ہم الیکٹرک شاک سے نہیں ماریں گے, بلکہ آپ سنیک بائٹ سے ماریں گے. بات ہو گئی, ختم ہوگی, اس کو اچھی طرح کنونس کر دیا گیا یہ سانپ ہے, یہ اس طرح. اس کے بعد انہوں نے اس کو بون دیا, اور جب اس کی بینڈیج پٹی باندھ دی تو اس کے بعد ڈاکٹرز نے سانپ سے اس کو نہیں کٹوایا, ڈاکٹر نے ایک نیڈل سے اس کو پرک کیا, اینڈ یو نو واٹ ہیپن, دی پرسن ڈائڈ. اس لیے کہ اس کی پروگرامنگ انٹرنلی ہو چکی تھی اتنی شدت کے ساتھ کہ ہی واز ڈیم کنونسڈ کہ جو ہی مجھے کوئی چیز ایسے کر کے پرک کرے گی تو میننگ دیئر بائی اسنیک نے کاٹا ہے. تو اندر اس کے اتنا زیادہ ریاکشن, کیمیکل ریاکشن ڈیولپ ہوا probably which they experienced and this happened accordingly. Similarly جب آپ خوبصورتی بانٹیں گے, محبتیں بانٹیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بائنڈ ہونے کی کوشش کریں گے, گارنٹیڈ ہر ایک کو کلیئر چٹ دیں گے that look whether you come on my event or not, چاہے خوشی ہو چاہے غم, I am convinced کہ آپ میرے غم میں غمگین ہیں اور میری خوشی میں خوش ہیں. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو سب کچھ خود مل جائے گا, کسی کو ملے یا نہ ملے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی, نئے آنے والے خاص طور پہ آپ اس کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ فیوچر میں سوشل ایشوز کے اوپر میں بہت سی باتیں ہم ویڈیوز ڈالیں گے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان بتائی گئی سجیشنز کو آپ کے دل میں راسخ فرمائے, آپ ان کو اختیار کریں. مجھے تجربہ ہوا, فائدہ ہوا, میں نے فوراً وہ فائدہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا, اس امید کے ساتھ کہ آپ کو بھی خوشیاں نصیب ہوں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.